नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं हूं आपके साथ शेरिन। विदेश मंत्री एस जयशंकर के ईरान से निकलते ही ईरान टूट पड़ा पाकिस्तान के ऊपर और अब पाकिस्तान पड़ चुका है अलग थलग। जी हां, ईरान ने बलूचिस्तान में आतंकी संगठन जैशे उल अदल के ठिकानों को जो है वो कल देर रात निशाना बनाया और ड्रोन से किए गए पाकिस्तान के बलूचिस्तान पर हमले। और इसी हमले को लेकर जो है अब वो पाकिस्तान जो है वो बौखलाया हुआ नजर आ रहा है। ये वही पाकिस्तान है आज जैसे ही पाकिस्तान में आतंकवादियों के ठिकाने पर अगर ईरान ने ये हमले बारी की है या फिर ड्रोन से हमला किया है तो पाकिस्तान जो है वो अब ये कह रहा है कि ईरान को जो है वो इस हमले का जो है वो कर चुकाना पड़ेगा जिस तरीके से यह हमला किया गया है। पर इसी के साथ आपके लिए बता दें कि इस हमले के बाद जो है वो अब पाकिस्तान अलग थलग पड़ चुका है और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान का असली रंग भी सामने आ रहा है। ये जो ईरान की तरफ से हमला पाकिस्तान में आतंकी संगठनों के ऊपर किया गया है इसका समर्थन अफगानिस्तानी तालिबान की तरफ से भी किया गया है। यानी कि आज ईरान के तरफ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं ज्यादातर देश। जिस तरीके से ईरान ने ये हमला जो है वो आतंकी संगठनों के ऊपर किया है और इसी की जो है निंदा करते हुए आज पाकिस्तान ने प्रेस रिलीज की है और वो ये कह रहा है कि ईरान को अब गंभीर जो है वो परिणाम भुगतने पड़ेंगे और उसकी वो चेतावनी भी दे रहा है कि ईरान ने जो है वो पाकिस्तान की संप्रभुता की जो है उल्लंघन किया है। आपके लिए बता दें कि ये कहीं ना कहीं असर जो है वो अभी देखिए 24 घंटे भी नहीं हुए हैं। एस जयशंकर जो है वो अभी कुछ दिन पहले यानी कि 2 ही दिन पहले जो है वो ईरान गए थे और जिस तरीके से तमाम मुद्दों को लेकर जो है वो ईरान और भारत के बीच बात हुई। और ये पहली बार नहीं है कि आतंकवाद के मुद्दे को लेकर जो है वो पाकिस्तान के ऊपर इस तरीके से जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक या फिर हम कहें कि ये हमला किया गया है। पाकिस्तान के ऊपर जब भी कोई देश अगर हमला करता है या फिर अब यानी कि पैसे की कमी से जूझ रहे पाकिस्तान को अगर IMF भी ग्रे लिस्ट में डालता है तो उसका एक ही कारण रहता है और वो है हमेशा से ही पाकिस्तान का आतंकवाद से लगाव। और आज जो ईरान की तरफ से ये हमला किया गया है आपके लिए बता दें कि ये आतंकी संगठन के ऊपर ड्रोन से जो है वो अटैक किया गया है जिसमें एक बात ये भी है कि पाकिस्तान के 2 बच्चों की जान चली गई है और 3 लड़कियां जो हैं वो इस पूरे मामले में यानी कि इस हमले से जो है वो घायल भी हो गई हैं और इसीलिए जो है वो पाकिस्तान की तरफ से ये प्रेस रिलीज जो है वो जारी की गई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि पाकिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन पूरी तरीके से जो है वो अस्वीकार्य नहीं है और गंभीर परिणामों की चेतावनी दी गई है। दोनों देशों के बीच संचार के कई चैनल मौजूद होने के बावजूद जो है वो ईरान ने ये कार्रवाई की है। आपके लिए बता दें कि पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियां जो हैं वो फिर से एक बार सामने आई हैं और इसीलिए ईरान की तरफ से ये हमला किया गया। यानी कि एक तरफ तो पाकिस्तान जो है वो बेचारा बनकर आकर ये कहता है कि हमारे ऊपर जो हमला किया गया है वो हम सहन नहीं करेंगे या फिर हमारी संप्रभुता को जो है वो ठेस पहुंचाई गई है उसका जो है उल्लंघन किया गया है। पर वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है वो कभी भी जो आतंकवाद है उसके खिलाफ बयानबाजी नहीं करता है कि आज अगर ये ईरान की तरफ से हमला किया गया है, सर्जिकल स्ट्राइक की गई है तो आखिरकार इसके पीछे का मकसद क्या है। जी हाँ, बलूचिस्तान के दक्षिण पूर्वोत्तर प्रांत में एक पुलिस स्टेशन पर किए गए हमले में 11 ईरानी पुलिस वालों को मौत के घाट उतार दिया था इन आतंकवादियों ने जिनके ठिकानों पर कल ईरान ने जो है वो हमला किया है। पर उस बात पर जो है वो पाकिस्तान जिक्र नहीं कर रहा है कि किस तरीके से ईरान के पुलिस वालों को मौत के घाट उतार दिया गया था इन्हीं आतंकवादियों के द्वारा जिनको संरक्षण जो है वो पाकिस्तान में बलूचिस्तान में दिया गया था, जिसको लेकर सरकार ने अभी तक कोई भी बात आगे नहीं की है। इसको लेकर जो है वो ईरान के आंतरिक मंत्री अहमद वहीदी ने जो है वो क्षेत्र का दौरा करते हुए पाकिस्तान को साफ शब्दों में कहा था कि वो अपने देश में आतंकी संगठनों को पनपने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है और इसके अलावा 23 जुलाई को भी 4 पुलिस कर्मियों को जो है वो पेट्रोलिंग के वक्त जो है वो मार गिराया था। और वहीं इसके 2 हफ्ते पहले जो है वहां पर भी 2 पुलिस वाले मारे गए थे और 4 हमलावरों ने जो है वो तब भी उस समय पर भी यानी कि जो
ईरान के पुलिस वाले हैं उनके ऊपर हमला किया था। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार भी नहीं, बल्कि चार चार बार जो है वो ईरान के अफसर्स को के ऊपर हमला किया गया। और उस पूरे हमलों की जो है, यानी कि जिस तरीके से ईरान के अफसर्स की जान गई, इसकी जिम्मेदारी जो है वो इसी आतंकी संगठन यानी कि जैश उल अदल ने ली थी। और इसीलिए जो है वो कल रात ईरान ने इसके ऊपर हमला किया है और ईरान ने जैश अल अदल को जो है वो आतंकी संगठन भी घोषित कर रखा था। अब एक बात बताएं कि जिस तरीके से आज विश्व भर में अगर कभी आतंकवाद की बात होती है तो सबसे पहले नंबर पर जो है वो पाकिस्तान का जिक्र आखिरकार क्यों होता है? क्योंकि पाकिस्तान जो है वो कभी आतंकवाद पर बात करने के अलावा जो है वो अपने आप को बेचारा दिखाने की कोशिश करता है। पर आज विश्व जो है वो आज कहीं ना कहीं पाकिस्तान का जो है वो असली रंग देख चुका है। और यही बड़ा कारण है कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जो है ये हमला किया गया, जहां पर इस संगठन यानी कि इस आतंकी संगठन का ऑफिस मौजूद था, जहां पर ये लोग रहते थे। यानी कि जैश उल अदल का यानी कि सबसे बड़ा मुख्यालय जो है वो अगर कहीं पर था तो वो यही बलूचिस्तान में था, जहां पर हमला किया गया है। और कई रिपोर्टें तो ऐसी भी सामने आई जिनके अनुसार 2012 में इस संगठन का जो है वो गठन किया गया था और इसी यानी कि इसी संगठन को जो है वो आतंकवादी घोषित अभी से नहीं बल्कि 2012 से ही ईरान में कर रखा है। और देखिए इसी के साथ जो है वो एक सूत्री आतंकवादी समूह जो ईरान के दक्षिण पूर्व प्रांत यानी कि बलूचिस्तान में काम करता है, पिछले कुछ वर्षों में जैश उल अदल ने ईरानी सुरक्षा बलों पर कई हमले किए हैं। यानी कि पहले तो ईरान के सुरक्षा कर्मियों के ऊपर हमला करना, उन्हें मौत के घाट उतार देना और इस तरीके के आतंकवादियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान आज अगर उसी आतंकवाद की वजह से अगर हमले हो रहे हैं तो आज वो अपने आप को बेचारा दिखाने की कोशिश कर रहा है और प्रेस रिलीज करके ये कहा जा रहा है कि इस तरीके की चीजें जो है वो पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। और देखिए अगर हम बात करें भारत की, क्योंकि देखिए भारत एक तरफ जो है वो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का भी कुछ दिन पहले ईरान दौरा हुआ। जैसे ही वो आए हैं, अभी 23 से 24 घंटे ही हुए हैं कि पाकिस्तान में जो है वो हाहाकार मच गया है ईरान के इस हमले से, जहां कोई भी देश जो है वो अभी तक पाकिस्तान के समर्थन में नहीं आया है। अगर कुछ देर या एक दो दिन में चाइना की तरफ से बयान आता है तो उसमें कोई शॉक्ड रहने वाली बात नहीं है, क्योंकि चाइना के पैसों पर ही जो है वो पाकिस्तान थोड़ा बहुत जो है वो टिका हुआ है। और अगर हम बात करें पाकिस्तान और भारत के रिश्तों की तो वो कभी अब जो है वो सुलझने वाले नहीं है। और इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो है आतंकवाद, क्योंकि भारत सरकार पहले ही कह चुकी है कि आतंकवाद के मुद्दे पर जो है वो भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति है और पाकिस्तान ऐसा एक देश है जो हमेशा ही आतंकवाद को बढ़ावा देता है। कई बार जो है वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की तरफ से यह भी कहा गया कि वो भारत से अपने रिश्ते अच्छा करना चाहते हैं, पर भारत सरकार की तरफ से ये बात हमेशा कही गई है कि पड़ोसी देशों से रिश्ते अच्छे करने में कोई बुराई नहीं है, पर पाकिस्तान जब तक आतंकवाद का साथ देता रहेगा तब तक हम उसके साथ जो है वो रिश्ते सही नहीं कर सकते और ना ही तो कोई हम हाथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि देखिए अगर हम बात करें भारत और पाकिस्तान की तो कई ऐसे मुद्दे रहे हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान और भारत का विवाद रहा है, चाहे फिर वो कश्मीर हो या फिर तमाम ऐसे मुद्दे जिस पर पाकिस्तान जो है वो भारत को बदनाम करने की कोशिश जो है वो यूएन तक करता है। और इसी को लेकर जो है अब पाकिस्तान पर जो है वो मोदी सरकार की मंशा एकदम साफ है कि जब तक पड़ोसी मुल्क आतंकवाद को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता रहेगा तब तक दोनों देशों के बीच जो है वो राजनयिक संबंध जो हैं वो बेहतर नहीं हो सकते हैं। आज पाकिस्तान की अगर हम अर्थव्यवस्था की भी बात करें तो वो पहले से काफी ज्यादा डूबती जा रही है। कभी प्रधानमंत्री आवास के बिजली के पैसे नहीं होते हैं भरने के तो कहीं वहां पर 500 रुपए से किलो ऊपर बिकता है आटा। आज ये हालत जो भुखमरी के पाकिस्तान में है वो सिर्फ और सिर्फ दो चीजों की वजह से है कि एक तरफ जो है वो चाइना का हर मामले पर समर्थन करना तो वहीं दूसरी तरफ आतंकवाद को बढ़ावा देना। खैर इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।